हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष प्रदान करे। आज यह सुंदर सा समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं कि यह सुंदर से शाम के समय हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और परमेश्वर की महिमा करें। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ में निकालेंगे बाइबल में से नीति वचन 21 अध्याय उसके 23 पद को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। जैसे कि लिखा है वचन में, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। परमेश्वर की महिमा हो। अपने मुंह को वश में रखता है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा सुंदर एक मुख हमें दिया है ताकि उस मुख से हम अच्छे बातों को बोलें, अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करें। वचन में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हम अपने मुख को किस रीति से वश में रखते हैं और किस रीति से हम अपने आप को विपत्तियों से बचा सकते हैं। यदि हम सोचें कि हमारा मुंह, हमारा जुबान, हमारे शब्द हमारे हैं और हम जैसे चाहे वैसे बोलें, जो चाहे हम बोलें, अगर हम ऐसे सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है कि हम अपने जुबान को अपने वश में रखें। जुबान को अपने वश में रखें। अगर हम यदि वश में नहीं रखते तो इसका परिणाम अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी मिल सकता है। वश में रखने वाली बात यह है कि हम जब भी जो शब्द अपने जुबान से निकालें 10 बार सोचें, अपने दिमाग में जोर दें कि मैं क्या बोल रहा हूं। जो शब्द, जो वर्ड, जो लफ्ज, जो सेंटेंस मैं बोलने वाला हूं, क्या वह उचित है कि अनुचित है। अगर अनुचित है तो मुझे नहीं बोलना है, विचार करना है, और उचित है तो मुझे बोलना है। क्योंकि हमारे बोलने के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए। यदि हम गलत शब्द बोलते हैं तो उसका परिणाम भयानक होता है। और भयानक इस रीति से होता है गलत शब्द बोलने से कि वह जो शब्द है हमें भी क्या करता है, अशुद्ध करता है, हमें गुनहगार बनाता है। जो शब्द हम बिना विचारे बोलते हैं, नाना प्रकार की बातें जो जुबान से निकल जाती है। कई बार ये होता है कि हम कहते हैं, अरे धोखे से बोल दिया गया, अरे मेरे जुबान में अचानक आ गया। नहीं, हमें सोच विचार के लफ्जों को निकालना है, क्योंकि बाइबल का वचन हमें इस बात को सिखाता है। हम यहाँ पर नीति वचन में इस बात को देखते हैं। लिखा है नीति वचन में, नीति वचन 18 अध्याय उसके 21 पद में ये बात लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मतलब ये है कि हमारे जुबान में जीवन है और हमारे जुबान में मृत्यु है। अगर कोई निराश व्यक्ति को, कोई डिप्रेशन में आए हुए व्यक्ति को, अगर हम उससे कुछ काउंसलिंग का शब्द कहें, कुछ अच्छे वाणियों को कहें, कुछ अच्छे शब्दों के द्वारा उसका सांत्वना करें, तो डिप्रेशन में आया हुआ व्यक्ति वो डिप्रेशन से निकल के एक नई जिंदगी को पा सकता है। अगर उसी व्यक्ति को हम कुछ ऐसे शब्द बोलें, ऑलरेडी वह डिप्रेशन में है, और उसी व्यक्ति को अगर हम कोई ऐसा शब्द बोल दें तो वह डिप्रेशन में आने के बाद में सीधे वह मर भी सकता है, अपने जीवन को गंवा भी सकता है, सुसाइड कर सकता है।
सो मेरे प्रियो, हमें लोगों को समझना है और अपने जुबान से शब्दों को निकालना है कि हमें किस परिस्थिति में क्या लफ्ज हमें बोलना है ताकि लोगों को जीवन मिले, लोग नाश ना हो, परंतु हमारी जुबान से, हमारे जीवन से, हमारे लफ्जों से, हमारे शब्दों से लोगों को जीवन मिले, लोगों का उन्नति होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को सिखाता है कि हम एक दूसरे के जीवन का उन्नति का कारण बने, क्योंकि हमारे भले कामों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई होगी। और भले काम यही है कि हम अपने चाहे शरीर से करें, चाहे अपने जुबान से करें, चाहे हम अपने जीवन से करें, चाहे अपने स्वभाव से करें, अच्छे काम लोगों के लिए होनी चाहिए। तभी परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, आपसे करेगा और सभी से प्रेम करेगा और करता है। सो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जुबान को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जब हम अपने जुबान को कंट्रोल में रखते हैं, सोच विचार के लफ्जों को निकालते हैं, तो मेरे प्रियो सचमुच में हम तमाम प्रकार की विपत्तियों से, तमाम प्रकार के उलझनों से, तमाम प्रकार के लड़ाई झगड़ों से, तमाम प्रकार के वाद विवादों से बच जाते हैं। और जब हम जुबान को अपने कंट्रोल में नहीं लेते, मन चाहे जो लगे हम बोलते हैं, तो वही हमारी जुबान की निकली हुई हर एक शब्द हमें विपत्ति में, समस्या में डालता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने परमेश्वर के कलाम को सुने हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन बात किया, आपके मन से